जी दिनेश बताइएगा जरा वहां क्या हो रहा है अभी। अजीत पवार अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या कहा उन्होंने? देखिए, वो लगातार नेताओं से गुजारिश कर रहे थे कि सभी शांति बनाए रखे। जो फैसला लिया गया है शरद पवार की तरफ से उसे समझना बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि अभी चूंकि कोई भी जो वहाँ पे नेता मौजूद है वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अभी उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह से यहाँ मौजूद नेताओं को वो शांत करे और वही उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। पहले सुप्रिया ने प्रयास किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अब अजीत पवार जो है अभी भी आप सामने देखिए किस तरह से पीछे से जो नेता नारे लगा रहे थे उन्हें शांत रहने के लिए कह रहे कि रुकिए जरा, जो बातें कही गई है शरद पवार द्वारा उसे समझिए, उनकी भावनाओं का सम्मान किए रहे। साथ ही में शरद पवार के ठीक बगल में देखिए दो नेता है, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख। देखिए फिर एक बार यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है शुरू हो गया अंदर। देखिए कोशिश यहाँ पर यही हो रही है कि पूरा परिवार एक साथ इस समय इस मौके पर नजर आए और वही प्रयास किया जा रहा है। और शरद पवार के बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई है, साथ में उनके जो पुराने तमाम जो कलीग्स है, खासतौर पर प्रफुल्ल पटेल हो, साथ ही में एनसीपी के जो सांसद है तटकरे वो यहाँ पर मौजूद है। जब राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री थे पिछले सरकार में वो भी वहां पर मौजूद है, अनिल देशमुख वहां पर बैठे हुए हैं। और अब फिर एक बार दिनेश खुद शरद पवार जो है तमाम कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया, तब जो है शरद पवार कुछ कह रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। और दिनेश एक चीज बताइए कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने जो कहा, क्या शरद पवार ने जो कमेटी बनाने को कहा और अजीत पवार ने जो कहा वो कमेटी सिर्फ इसलिए होगी कि वही कमेटी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी, या एनसीपी की ड्राइविंग फोर्स वो कमेटी है? दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। क्या वो कमेटी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए है? नहीं, देखिए पार्टी की आगे की गतिविधियां कैसे होगी इस संदर्भ में जो है ये फैसला किया जाएगा, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी में किस नेता को कौन सा काम दिया जाएगा। तो ये काम जो है ये तीन नेताओं की जो टीम है, प्रफुल्ल पटेल, पीसी चाको, अजीत पवार, छगन भुजबल और राजेश टोपे, माफ कीजिए कुल 5 नेता है, ये पांचों नेता तय करेंगे कि आगे की पॉलिसी किस तरह से बनना है, किस नेता पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अभी तक जो प्रक्रिया यही थी कि शरद पवार भली पार्टी के अध्यक्ष थे लेकिन डे टू डे जो पार्टी का काम होता था वो नहीं देखते थे। जयंत पाटिल महाराष्ट्र का काम देखते थे, इसके अलावा जो सीनियर नेता है, सांसद है प्रफुल्ल पटेल और अन्य नेता, वो जिन राज्यों में एनसीपी, महाराष्ट्र के बाहर जहां पर राज्य में जहां पर पार्टी है वहां का काम वो देखते थे। और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का नेतृत्व जो है सांसद के रूप में जो है सुप्रिया सुले करती थी। तो एक सिस्टम बनाया गया था शरद पवार की तरफ से ताकि बिखराव ना हो, कि सुप्रिया सुले जो है राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे और राज्य की राजनीति का एक तरह से जो है अजीत पवार देखेंगे। लेकिन अब उनके रिटायर होने के बाद ये जो कमेटी है ये अगले कुछ दिनों में तय करेगी किसकी क्या भूमिका होगी। मतलब ये कमेटी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन सकती है, उस बयान का ये मतलब निकाला जा रहा है, ये मतलब समझा जा सकता है कि ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है एनसीपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे शरद पवार की जगह किसी और का चयन कर सकती है। देखिए ये कहना फिलहाल उनका अभी तक जो क्लैरिटी दी गई है आधिकारिक तौर पर, उन्होंने यही कहा है कि जिम्मेदारी तय किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा ये बहुत बड़ा फैसला होगा और इस फैसले को लेने के पहले एक बड़ी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जो है पार्टी को गुजरना पड़ेगा। तो इस समय इस संदर्भ में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला ये कमेटी लेगी। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर शरद पवार ने कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ एक बेसिक पिक्चर दिखाया है कि यहाँ से आगे क्योंकि सियासी हलचल काफी बड़ी हुई है तो डे टू डे काम और नेताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम जो है ये फिलहाल 5 नेताओं की टीम करेगी। जी अजीत पवार ने जो कुछ कहा उसका हिंदी रूपांतरण क्या है एग्जैक्टली? अजीत पवार ने जो कहा है, देखिए अजीत पवार ने अपने बयान में अब तक सिर्फ यही कहा है, नेता जो थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ शांत रहने के लिए कह रहे थे, क्योंकि शरद पवार ने जो अपनी बातें कही उसके बाद भी वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जो नेता यहाँ पर मौजूद है वो किसी मनस्थिति में नहीं थे कि वो शरद पवार को आगे क्या कहना चाहते उनकी बात सुन पाए। नेता काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और यहाँ तक कह रहे थे कि हम शरद पवार साहब को यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे जब तक कि वो अपना फैसला पीछे नहीं लेते। तो सिचुएशन को सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अजीत पवार ने यही कहा कि आप जितने भी यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं, आप सभी यही कह रहे हैं, आप रुकिए, शांत रहिए, शरद पवार क्या कहना चाहते हैं उसे आप सुनिए। तो इस तरह की एक अपील जो है वो यहाँ पर अजीत पवार द्वारा की गई और उसी के बाद अब देखिए अजीत पवार ने अपील की, उसके बाद जो बदली हुई तस्वीर है उसे देखिए, दो सामने, एक तरफ दाई तरफ है सुप्रिया सुले जो अब कंट्रोल करने की कोशिश करे, दूसरी तरफ बाई तरफ है अजीत पवार। तो ये
एनसीपी का अगला भविष्य क्या होगा, इन दोनों नेताओं के बीच में क्या होगा, ये तस्वीरों के जरिए साफ हो सकता है। दूसरा और एक अगर इसका सियासी अर्थ निकाला जाए, हमेशा से कहा जाता है कि एनसीपी में दो गुट है, एक शरद पवार का गुट है, दूसरा अजित पवार का गुट है। तो यहां पर देखिए, अगर दाईं तरफ देखेंगे तो शरद पवार, उनके बगल में जयंत पाटिल बैठे हुए, अनिल देशमुख सबसे करीबी नेता शरद पवार को, उसके ठीक बगल में सुप्रिया सुले बैठी हुई है, और उनके बगल में जो है महाराष्ट्र के जो उपाध्यक्ष है नरहरि झिरवल, जो शरद पवार के बेहद करीबी और सबसे विश्वसनीय नेता है। तो वो एक खेमा जो है एक दाईं तरफ बैठा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, अब सुप्रिया सुले जो है वो उठकर दूसरी तरफ गई, अपनी माताजी के पास गई, और वहीं पर ठीक बगल में अजित पवार भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी तस्वीरें, सारा लाइव ड्रामा ठीक ठीक कैमरे के सामने हो रहा है। और अब जो पीछे खड़े हैं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, जब ये महीने भर पहले खबर आ रही थी कि अजित पवार जो है वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, बीजेपी से बैकडोर बातचीत चल रही, तब जिन दो नेताओं का नाम सामने आया था, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, जो अजित पवार की तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर रहे थे बैकडोर, तो वो दो नेता जो है, वो दोनों नेता इस समय जो है शरद पवार के पीछे खड़े हुए हैं, वो इस समय जो है कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो सारा सियासी ड्रामा कैमरे के सामने हो रहा है। ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है दिनेश, इस 5 सदस्यीय कमेटी में महाराष्ट्र के एनसीपी के लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो अजीत पवार के जबरदस्त समर्थक के तौर पे कितने सदस्य माने जा सकते हैं उसमें? देखिए, राजेश टोपे को कहा जा सकता है, साथ ही में प्रफुल्ल पटेल जो है वो उनके काफी करीबी माने जा सकते हैं। छगन भुजबल, चूंकि उन्होंने सियासत की शुरुआत तो जो शरद पवार के साथ ही की थी, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर अलग अलग मामले दर्ज हैं, खास तौर पर उन्हें 2 साल तक करीब उन्हें जेल में भी रहना पड़ा है, तो क्या जिस तरह जो 40 विधायकों का साथ होने की बात अजीत पवार का काम किया जा रहा था, तो उनमें एक नाम छगन भुजबल का भी था। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक अचानक से सरप्राइज दिया गया शरद पवार की तरफ से, तो इन 5 में से कम 4 नाम तो ऐसे जो सीधे सीधे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और राजेश टोपे, ये सीधे सीधे अजित पवार के साथ में, पीसी चाको जो है वो काफी लंबे समय से शरद पवार के साथ जुड़े हुए, तो वो उनके साथ में है। लेकिन जब इन नामों का अगर ऐलान कर रहे हैं शरद पवार, तो उसके पीछे भी उनकी कोई रणनीति होगी। भले लेकिन इसका सीधा मतलब यही है ना कि ये जो कमेटी बनाई गई है उसमें सीधे सीधे अजीत पवार की सुप्रीमेसी रहेगी, अजीत पवार का पूरा दखल रहेगा, और एक तरह से डोमिनेंस पूरी तरह से उनके कमान पूरी तरह से उनके हाथों में है। आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे, या देशाला, महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे, आणि म्हणून माझी विनंती आहे की साहेबांनी थोडाफार शरद पवार का नेतृत्व हमें मिलना चाहिए, ये कह रहे प्रफुल्ल पटेल। थोडाफार इथे त्यांच्या जे विचार त्यांनी केला आहे, जे त्यांनी सूचना केली आहे, त्यामध्ये बदल करून आपल्या सगळ्यांना थोडाफार समाधान करून द्यावा आत्ताच ही मी तुम्हाला सगळ्या लोकांना मी विनंती करते। आता मला असं वाटते जो सूचना अब शरद पवार ने की है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, इस तरह की बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, थोड़ा समय आप रुकिए। तरी देखील साहेब आपले साहेबच आहे, त्यांच्या विचारश्रेणीला आपण काही तुलना करू शकत नाही। साहब हमारे साहब ही हैं, जे काही ते बोलले ते योग्य बोलले असं आम्हाला कोणालाही वाटत नाही, पण माझी साहेबांना विनंती आहे की किमान जो भी कुछ शरद पवार ने कहा वो सही है, ये हम में से किसी को नहीं लग रहा है, अशी मी त्यांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं, महाराष्ट्र आणि देशाच्या जनतेच्या वतीनं मी हात शरद जोडून पवार त्यांना जी विनंती आपने जो करते कहा है उस पर की आप त्यांनी दोबारा विचार आपला करिए, हा इस तरह निर्णयाच्या पूरे बद्दल महाराष्ट्र की तरफ से मैं ये परत अपील करता हूं। विचार करून आपल्या सगळ्यांना कुठेतरी समाधान करून द्यावं, अशीच मी विनंती करतो। दादा 2 शब्द तुम्ही पण जरा बोलले तर चांगला राहील। जयंत आप तुम्ही दोबारा अपने बातों पर विचार करिए, हम सभी की तरफ से यही विनती हम कर रहे हैं। आपल्या साहब की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, वो आपसे दूर नहीं गए हैं। जो उन्होंने यहां पर सूचना दी है उसे वो पीछे ले। इस
पार्टी की जरूरत आप है, इस देश को, इस राज्य को आपकी जरूरत है? आतापर्यंत महाराष्ट्रात साहब, हम सभी की भावनाओं का आदर करें। पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो. पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात. आप अपने आज विचारों पवार साहेब पर बाजूला दोबारा गेले. सोचें और आम्ही अभी कुणाला का घेऊन अभी जो सोबत है लोकांचं जायचं. आप अपने आमचं विचार पर प्रयत्न पुनर्विचार करें, हमें बताएं. अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवारसाहेब या नावानेच ओळखला जातो आणि असं अचानक पवारसाहेबांनी बाजूला जाण्याचा पवारसाहेबांनाही हक्क नाही. त्यांनी परस्पर असा निर्णय घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी असा निर्णय घेणं आम्हाला कुणालाही आणि देशातल्या कुठल्याही माणसांना मान्य होणार नाही. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सर्वांना अजूनही इथून पुढे पाहिजे. आमच्या लहानपणापासून इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.